हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हो? आई होप सब लोग बिल्कुल अच्छे हो। मैं हूं सुरजित। कल ही तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि मेरी जिंदगी में उस खास इंसान के आने के बाद मेरी लाइफ में एक और बहुत ही खूबसूरत और खुशी भरा दिन आया था। और वो स्पेशल दिन क्या था पता है? 25 दिसंबर, मेरा बर्थडे। उस दिन घर में तो जैसे खुशियों का माहौल ही बन गया था। एक बहुत बड़ा सा केक आया, बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। माँ ने अपने हाथों से मेरे लिए प्यार से पायस बनाकर खिलाया। मतलब घर में बर्थडे पर जो होता है वो सब कुछ हुआ। लेकिन इतनी सारी खुशियों के बीच भी मेरे दिल में एक छोटी सी उदासी थी, क्योंकि उस दिन ट्यूशन बैंड था और मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी। आज शायद उसे देख ही नहीं पाऊंगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे एक दिन न देखने का ख्याल भी मुझे थोड़ा उदास कर रहा था। लेकिन मेरी वो उदासी ज्यादा देर तक नहीं रही। अगले ही दिन ट्यूशन फिर से खुल गया। रोज की तरह हम सब पढ़ाई करने लगे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही चल रहा था। लेकिन असली सरप्राइज तो ट्यूशन खत्म होने के बाद मेरा इंतजार कर रहा था। छुट्टी के बाद अचानक मैंने देखा वो और उसकी कुछ फ्रेंड्स मिलकर मेरे लिए एक सरप्राइज केक लेकर आई हैं। मैं सच में उस वक्त बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया था। फिर हम सब ने मिलकर वही केक कट किया। लेकिन उस पूरे मोमेंट में सबसे स्पेशल क्या था? पहली बार उसने अपने हाथों से मुझे केक खिलाया। सच कहूं तो उस एक छोटे से पल में मेरे दिल में जो खुशी थी, उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो पल मेरे लिए सिर्फ एक बर्थडे मोमेंट नहीं था, वो मेरी जिंदगी की एक बहुत ही खूबसूरत याद बन गया था। और हां, मैंने भी उसे अपने हाथों से केक खिलाया। उसके बाद आई मेरे बॉयज गैंग की बारी। मेरे दोस्त भी कहां पीछे रहने वाले थे, वो लोग भी केक लेकर आ गए। फिर वो केक कट हुआ और उसके बाद तो केक खाने से ज्यादा मजा आया एक दूसरे के चेहरे पर केक लगाने में। पूरा माहौल हंसी मजाक और मस्ती से भर गया था। सच बोलूं तो वो मेरी लाइफ का पहला बर्थडे था जब मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ घर के बाहर इतने स्पेशल तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट किया था। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था और शायद उसके बाद कभी होगा भी नहीं। लेकिन जो भी हो, उस एक दिन की यादें मेरे दिल में हमेशा स्पेशल रहेगी। कुछ मोमेंट जिंदगी में सिर्फ एक बार आते हैं और फिर चाहे वो पल दोबारा कभी वापस ना आए, उनकी यादें हमेशा दिल के किसी कोने में जिंदा रहती हैं। और मेरी लाइफ का वो बर्थडे भी मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही एक खूबसूरत पल था। लेकिन दोस्तों, स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। इसके अगले ही दिन मेरी और उसकी एक छोटी सी नोकझोंक हो गई थी। किस बात को लेकर हमारी वो क्यूट सी लड़ाई हुई और उसके बाद क्या हुआ, ये सब जानने के लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट व्लॉग। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि मेरा नेक्स्ट व्लॉग तुमसे बिल्कुल मिस ना हो। और तुम सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना। तुम्हारा एक लाइक, सपना है, कमेंट, एक शेयर, एक बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता हूं। सिर्फ नंबर्स नहीं, अपने पैरों पर खड़ा होने की तरफ बढ़ने का एक एक कदम है। अलग पहचान बनाना दिल से कह रहा हूं और मुझे मेरे साथ बने रहना। मुझे सपोर्ट करते रहना प्यार और मेरे इस छोटे से सपने को अपने प्यार से बड़ा बनाते रहना। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी बहुत अच्छे रहो, खुश रहो और अपना बहुत सारा ख्याल रखो। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग और एक नई कहानी के साथ। बाय एवरीवन, लव यू ऑल।